ये कहानी महात्मा गांधी के कत्ल की है। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली बिरला हाउस। शाम के तकरीबन 5:17। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी रोजाना की दुआया नशिस्त के लिए आहिस्ता कदमों से जा रहे थे। इसी लम्हे एक शख्स आगे बढ़ा, झुका और करीब से 3 गोलियां चलाईं। गांधी जमीन पर गिर पड़े। चंद लम्हों बाद भारत की तारीख बदल चुकी थी। कातिल का नाम था नाथूराम विनायका गोडसे। वो कोई अजनबी, ज़हनी तौर पर गैर मुतवाजिन बेसमत शख्स नहीं था। वो एक तालीम याफ्ता फर्द था, अपने ख्यालात को समझने और बयान करने की सलाहियत रखता था। वो सहाफत से वाबस्ता रहा, अखबारात लिखे, मज़ामीन शाये किए और अपने नज़रियात को अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा। वो हिंदू कौम प्रस्त सोच रखता था और अपने आप को एक नज़रिए का मुहाफिज समझता था। इसके नज़दीक यह कत्ल कोई जुर्म नहीं था, बल्कि एक उफर्स था जिसे वो अपने जहन में दुरुस्त साबित कर चुका था। यह कत्ल किसी लम्हाती जज्बात का नतीजा नहीं था। यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। यह एक सोचा समझा फैसला था, एक बाकायदा मंसूबा था जिस पर अमल करने के लिए वक्त लिया गया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक गोडसे कई दिनों से इस मौका की तलाश में था। वो गांधी की नक्लो हरकत से वाकिफ था, उनके मामूलात को जानता था और इसी इंतजार में था कि कब यह मंसूबा मुकम्मल किया जाए। यही वो नुक्ता है जो इस कत्ल को एक आम वाकया नहीं रहने देता, बल्कि एक गहरे नजरियाती तसादुम की मिसाल बना देता है। ये समझना इंतहाई जरूरी है कि महात्मा गांधी को क्यों निशाना